जय हिंद दोस्तों। अभी देख लीजिए, ये जो फरवरी का महीना चल रही है, इसमें अभी देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जो है परीक्षा का दौर चल रहा है। सीबीएसई वाले और जो बिहार बोर्ड से हैं, दोनों सत्र के बच्चे का परीक्षा चल रही है और बहुत ही हंसी खुशी के साथ जो है बच्चे पढ़ाई मतलब किए हैं और परीक्षा दे रहे हैं, और गार्जियन भी बड़ी ही उत्सुकता के साथ अपने बच्चों के साथ आते हैं और उनके भविष्य को बनाने के लिए अपना जो बहुमूल्य और कीमती समय बच्चों के बीच देते हैं। तो इस बीच में अब करी आता है कि बच्चे जब पास आउट होंगे, जब बच्चे 10th कर जाएंगे, बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, तो बच्चे की आगे का क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या उनके मतलब क्या उनका क्रिया होनी चाहिए, क्या किस काम के लिए उनको किस विषय को चयन करना चाहिए ताकि बच्चे भविष्य में एक अच्छे जॉब के लिए क्वालिफाई हो। तो इस बीच हमारे बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं हमारे शिवम जी। शिवम जी, आप तो खुद मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे में आप रिजल्ट भी निकाल चुके हैं, तो बच्चे को क्या मार्गदर्शन देना चाहिएगा जी? मैं तो यही करना चाहूँगा कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जी पहला उसको प्रायोरिटी दीजिए। जी जी अन्यथा आप किसी के बहकावे में अगर कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे, जैसे आप साइंस ही किसी के बहकावे में लिए जी लेकिन आपसे नहीं संभल पा रहा है, जी तो वो आगे चलकर आपको नुकसान ही देगा, फायदा नहीं जी करेगा। जी जी लेकिन आपको साइंस में या मैथ्स में या किसी सब्जेक्ट में जी इंटरेस्ट है, जी जी वो लीजिएगा, तो जी उससे आपके उन्नति में काम देगा। जी वो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, ना जी कि पीछे करेगा। जी तो पहला चीज़ तो यही है, क्या जी के लिए हर सब्जेक्ट, जैसे आप लोग कहते हैं आर्ट्स या कॉमर्स में कोई स्कोप ज़्यादा नहीं है, बट जी ऐसा नहीं है। जी आप लोग जैसे आर्ट्स में भी जाइएगा आप, लेकिन अच्छा यूनिवर्सिटी से कीजिए। जैसे आप यहाँ का बिहार का ही अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी ज़्यादा नहीं जी है, जी जी आप यह DU से कीजिए, BHU से कीजिए। जी जी आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोफेसर सब जो हैं जी जो पढ़ाते हैं, जी जी और बहुत सारे वही प्रोफेसर सिविल सेवा की तैयारी करवाते हैं, तो वो भी तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं ना, वो जी, क्यों कर रहे हैं? सही तो बात है। जैसे कॉमर्स में आप जाओगे तो आप उसमें CA का देखोगे, जी 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 और उसके बाद होटल मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे जॉब है। यानी आप जितने भी मैनेजमेंट के काम करते हो जी बिजनेस जी में, जी जी वो सारे के सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, जी और उनका आप पैकेज देखोगे तो बहुत सारा, कहीं कहीं करोड़ों में जाता है। जी 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 तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, ना कि सिर्फ आपको साइंस और ये मैथ लेना है ज़रूरी है। जी जी आपको जिस भी फील्ड में जाना है जी आप उधर जा सकते हो। जी और रहा साइंस में, तो साइंस में बच्चे लोग सिर्फ डॉक्टर पे ही ध्यान देते हैं, हाँ लेकिन इसके अलावा भी जैसे आप फॉरेंसिक देखते हो, उधर आप जा सकते हो। जी तो उधर अच्छा खासा आपका बैकग्राउंड है। जी फिर आप जैसे इसमें आते हो तो फिर आपको इंजीनियरिंग में जैसे आते हो, जी आप लोग सोचते हैं नॉर्मल इंजीनियरिंग कर लिया हो गया, लेकिन उसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं। जी जैसे आप एरोनॉटिकल में जा सकते हो, जी और फिर एक तो एरोनॉटिकल हो गया, उसके बाद मैकेनिकल में बहुत सारे ऐसे जॉब हैं। फिर CS में अभी AI का जैसा युग आप लोग देख रहे हो, जी जी तो आप CS लेके AI का तैयारी करो, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बाहर की कंपनियां आ रही हैं। और जैसा कि आप गूगल का भी नाम सुने होंगे, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे पैकेज दिए जा रहे हैं। तो उस हिसाब से अपना माइंड बनाइएगा, आप मुझे जाना कहाँ है और किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, जी उस हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए। बिल्कुल आप लोग आगे जाइएगा, मेरे शुभकामनाएं हैं। जी। और जो पैसे का लेके बहुत बड़ी तंगी हालात रहते हैं, कुछ बच्चे गरीब रहते हैं जिनकी माली हालत बहुत घर का खराब रहते हैं, वैसे बच्चे के लिए क्या मार्गदर्शन होगी? तो आजकल आप लोग जैसा देख रहे हैं 2016 के बाद से, जब से जी जियो ने एक अलग युग का आंदोलन, अलग युग ही आ गया है हाँ जियो का आने के हाँ बाद, हाँ कि आजकल जब सब जगह नेट का सुविधा उपलब्ध है, और बहुत कम रुपये में सभी व्यक्ति के पास, आज तक लगता है कि सभी जितने भी गरीब घर के व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति हो। हाँ कोई भी व्यक्ति होंगे, उनके पास भी नेट का सुविधा है। और आजकल YouTube में आप देखे होंगे इतना सारा कोर्स दिया हुआ है, जी, जी। इतना सारा कंटेंट जी, है, जी। आप उससे ही पढ़ के आगे निकल पाएंगे। जी जी और बहुत से ऐसे कोर्स है कि जो 1000, 2000, 3000, जी जी जो कि सभी के लिए सुविधाजनक है, सभी उसे पढ़ सकते हैं। जी जी तो पहले था रुपया का दिक्कत कि 40-50 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख होता था, बट आजकल आप लोग 3-4 हजार, 5 हजार में भी कर सकते हैं। जी जी तो आजकल ये आपको सुविधा मिला है, इसका उपयोग कीजिए और आगे बढ़िए, मेरा ये शुभकामना जी। है। देखिए, इसका फुल्ली मतलब इस जगह कहने का मतलब हुआ कि यदि आपको कुछ करने का जुनून है, कुछ मतलब हौसला यदि आपका बुलंद है, तो आप घर बैठे भी कुछ भी कर सकते हैं। और ना, इतिहास बदलने के लिए जो है, आप यदि बुजदिली के साथ काम करते हैं, मजबूती के साथ काम करते हैं, तो पैसा कोई फैक्टर नहीं होता है। आप जब मेहनत करते हैं तो कोई ना कोई किसी रूप में आपको जो है ना कोई आपको हेल्प कर ही देंगे, आप आगे बढ़ ही जाइए। लेकिन हाँ, हौसला
उम्मीद जिंदा रखिए। माँ बाप का कुछ करके दिखाना है तो आपको गरीबी मोहताज नहीं होता है। और सच्चे पुत्र या पुत्री वही है जो माँ बाप का नाम रोशन करे और कुछ करे, नाम फेम कमाए और अच्छा रुतबा कमाए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ सभी जो मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं परीक्षार्थी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी विकास करें। जय हिंद, जय बिहार।